देन ये है, हाँ, तो स्ट्रक्चरल मेजर, नॉन स्ट्रक्चरल मेजर, तो स्ट्रक्चरल में डैम हो जाएगा, एम्बार्कमेंट्स हो जाएगा, ये सब बनाना हो जाएगा। देन है नॉन स्ट्रक्चरल में जैसे अर्ली वार्निंग सिस्टम हो गया, जो कि ये बेसिकली CWC देता है ना अर्ली वार्निंग सिस्टम, तो ये नॉन स्ट्रक्चरल मेजर में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ट्रेनिंग देना, लीडरशिप, वो सब, इंश्योरेंस देना, ये सब नॉन स्ट्रक्चरल में आ जाएगा। देन है नेक्स्ट है गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन। तो ये बेसिकली 1972 में इस्टेब्लिश करा था, पटना बिहार में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये बेसिकली क्या है, जो गंगा रिवर बेसिन है वहाँ पे जो है फ्लड है उसको मैनेज करता है, मिटिगेट करता है। ठीक है, देन इसका फंक्शन क्या है कि भाई प्लान करता है कि फ्लड मैनेजमेंट से रिलेटेड प्लान बनाते हैं कि हाँ भाई यहाँ से फ्लड आएगा तो हम ऐसा करेंगे, जब भी फ्लड आएगा तो हम लोगों को हटा देंगे और क्या बोलते हैं मिट्टी बिछा देंगे, ये कर देंगे, मिट्टी मतलब डीसिल्ट कर देंगे, ये ऐसे तरीके से प्लान बनाएगा। देन कोऑर्डिनेट करेगा सेंटर स्टेट के जितने भी एजेंसीज हैं उनके बीच में जो भी काम होगा उसको कोऑर्डिनेट करेगा। देन है टेक्निकल असिस्टेंस देगा। ठीक है, फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट में जो भी टेक्निकल असिस्टेंस है, टेक्नोलॉजी है या फिर कुछ भी है ऐसा देगा। यानी मॉनिटर करेगा भाई कि वो स्कीम्स अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रही है क्या फ्लड कंट्रोल की। तो मॉनिटर, प्लान, टेक्निकल असिस्टेंट, कोऑर्डिनेशन, ये 4 काम करेगा। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आएगा, गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन। ठीक है, देन है इंटरनेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डैम। ठीक है, तो ये किसने बनाया, ये है सेंट्रल वाटर कमीशन प्लस IIT रुड़की, दोनों ने मिलकर इसको सेट करा है। तो ये इसको फंड कौन करेगा, ये ड्रिप्स प्रोजेक्ट है, उसके अंदर डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, उसके थ्रू इसको फंडिंग होगी। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या करेगा, टेक्निकल सपोर्ट देगा इन्वेस्टिगेशन में कि भाई कौन से डैम जो हैं वो मतलब रिस्क पे हैं। ठीक है, देन वो बेसिकली रिसर्च करेगा, इनोवेशन है उसके लिए पैसा ये देगा। देन है टेक्निकल सपोर्ट सर्विस टू इंडियन ओवरसीज़ डैम ओनर्स। ठीक है, तो इन सबको इंडिया भी और ओवरसीज़ डैम ओनर्स उनको भी शायद टेक्निकल सपोर्ट ये देगा। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेट करेगा। ठीक है, इनोवेशन उस पर भी ये पैसा देगा कि भाई इनोवेटिव कुछ टेक्निक लेके आओ जिससे कि डैम्स को अच्छे से बचा सकें। ठीक है, अच्छे से रख सकें। और इसका एक और काम है कि विल प्रेजेंटली स्टार्ट विद फोकस ऑन 2 की एरियाज। ठीक है, तो एक तो रिजर्वायर सेडिमेंटेशन, इस पर भी ये फोकस करेगा। देन है सेस्मिक हजार्ड मैपिंग एंड एनालिसिस इन इनिशियल ईयर्स, तो ये भी काम करेगा। ठीक है, ये काम भी करेगा साथ के साथ। देन है इडुक्की डैम जो है उसमें थोड़े पंगे चल रहे हैं, मतलब वो अच्छे से नहीं बना रखा है। ठीक है, देन है डेटा, तो मतलब हमारे इंडिया में ना अभी कितने डैम्स हैं, 5334 डैम्स हैं, और इंडिया जो 3rd नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ, इन लार्ज डैम्स में, स्मॉल डैम्स में नहीं, लार्ज डैम्स में। ठीक है, हाँ, तो इंडिया में है 5334 लार्ज डैम्स हैं, जिसमें इंडिया जो 3rd नंबर पे है डैम्स में। ठीक है, देन है ड्रिप्स के बारे में देखते हैं, ड्रिप्स क्या है। तो ड्रिप्स जो है बेसिकली इसको 2012 में ये हुआ, बनाई है। ठीक है, लॉन्च करा है 2012 में सेंट्रल वाटर कमीशन और वर्ल्ड बैंक ने मिलके, दोनों ने मिलके। ठीक है, तो इसका क्या काम होगा, तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव होगा ड्रिप का कि भाई जो सेफ्टी है ना, क्या बोलते हैं डैम्स की, उसको इम्प्रूव करना है। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस जो है एग्जिस्टिंग डैम जो है, सिलेक्टेड एग्जिस्टिंग डैम उनका देखना है। देन है बेसिकली क्या है, अच्छे से देखना है कि वो काम कर रहा है। देन है डैम सेफ्टी उसको स्ट्रेंथन करना है। ठीक है, बाय पार्टिसिपेटिंग स्टेट एंड इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज, तो ये सब पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। ठीक है, तो सेफ्टी और स्टेट का पार्टिसिपेशन है और इसका ऑब्जेक्टिव है सेफ्टी देखनी डैम्स की। तो ये बेसिकली 3 फेजेस में होगा अभी, फर्स्ट फेज़ एंड सेकेंड और थर्ड फेज़ दोनों एक साथ चलेंगे। तो फर्स्ट फेज़ में जो प्रोजेक्ट है इसमें 223 डैम्स जो है इसमें होगा कवर, और 7 स्टेट्स कवर होंगे। तो इसमें बेसिकली इनका ऑब्जेक्टिव है कि वो जो डैम्स हैं उनको जो सेफ्टी है उसको इम्प्रूव करना है और उसका परफॉर्मेंस अच्छे से करना है कि अच्छे से काम करे वो। ठीक है, हाँ, तो फिर फर्स्ट फेज़ के में ही इन लोगों ने एक धर्मा ऐप निकाला है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है धर्मा का, इसका है डैम हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन मॉनिटरिंग एप्लीकेशन। तो ये ऐप है ये एक। ठीक है, दिस इज़ अ ऐप, धर्मा ऐप है ये। हाँ, डैम हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन मॉनिटरिंग एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है,
डेटा जो है वो कलेक्ट करेगा लार्ज डैम्स में, जितने भी इंडिया में लार्ज डैम्स हैं उनका डेटा कलेक्ट करेगा, ठीक है। डैम सेफ्टी के बारे में देखेगा, एनालाइज करेगा, डेटा जैसे कलेक्ट हो गया उसमें देखेगा कि हाँ डेटा कलेक्ट हो गया, अब देखते हैं कि भाई किसके कौन सा डैम में रिस्क है किस में नहीं है, ठीक है, वो देखेगा। तो ये ड्रिप के अंदर आएगा धर्मा पोर्टल, जो भी धर्मा ऐप है जो ये है, ठीक है। तो वेब बेस्ड जो है सॉफ्टवेयर पैकेज टू सपोर्ट इफेक्टिव कलेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ डैम सेफ्टी डेटा, ठीक है। तो ये जो भी डिज़ाइन फॉर यूज़ एट सेंट्रल स्टेट एंड डैम लेवल विद यूज़र परमिशन राइट गवर्न बाय द रिस्पेक्टिव लाइसेंस, ठीक है। सॉफ्टवेयर जो है लाइसेंस, द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन फॉर यूज़र्स एट सेंटर स्टेट एंड डैम लेवल, जो भी यूज़र हैं डैम लेवल पे वो यूज़ कर सकते हैं विद द परमिशन राइट गवर्न बाय द रिस्पेक्टिव लाइसेंस, तो मतलब परमिशन लेनी पड़ेगी डेटा यूज़ करने से पहले। देन है फ़ेज़ 2 एंड फ़ेज़ 3, तो इसमें क्या है, इसको कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, इसको कर रहा है वर्ल्ड बैंक एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये दोनों मिलके इसको जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 में, ये दोनों दे रहे हैं, ठीक है। तो ये 10 साल के लिए होगा 2021 से 2031 तक, ठीक है। तो 2 फेजेस होंगे, ईच ऑफ 6 ईयर ड्यूरेशन, जिसमें 2 साल का ओवरलैपिंग होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें क्या होगा कि जो सेफ्टी है परफॉर्मेंस है उनका जो है अच्छे से करना, जो भी सेलेक्टेड डैम्स है उसका अच्छे से देखना, ठीक है। देन है हाँ, और इसमें क्या है कि ये बोल रहा है कि रेवेन्यू भी जनरेट करनी है, इंसिडेंटल मीन्स एट सेलेक्टेड डैम्स टू जनरेट इंसिडेंटल रेवेन्यू फॉर सस्टेनेबल ऑपरेशन मेंटेनेंस ऑफ द डैम, मतलब रेवेन्यू जनरेट करें जिसके जो मेंटेनेंस का जो खर्चा पानी निकल जाए यहाँ से, ठीक है। तो इसमें एक नई चीज़ ये है कि इसमें जो है रेवेन्यू जनरेट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, जैसे कि हमने इसमें एआई यूज़ करेंगे और फ्लोटिंग सोलर पैनल लगा के रेवेन्यू जनरेट करेंगे, ठीक है। देन है क्वेश्चन है, तो ये डैम्स हैं कौन कौन से, कुछ न्यूज़ में डैम्स हैं, दैट इज़ धूशी डैम, ये पंजाब में सतलुज रिवर पे है, ठीक है। धू धू धस एंड सात, ठीक है, 10-7 हो गया, धूशी डैम हो गई। यानी पोंग डैम ये पंजाब में है, ब्यास पे है, बस पोंग पोंग मत कर, बस कर पोंग पोंग मत कर, है ना, तो ब्यास पे हो जाएगा, पंजाब में हो जाएगा, पंजाबी लोग ज़्यादा पोंग पोंग करते हैं ना, तो है ना उज्ज, तो ये कहाँ होगा, ये है पंजाब में उज्ज रिवर पे हो जाएगा, तो ये ज़्यादा उज करते हैं ना पंजाबी लोग। तो ना हिमाचल प्रदेश में 3 है, कोल ये सतलुज पे हो जाएगा, ठीक है। 7 रहे, जो कूल रहते हैं उनके साथ में रहो, तो कूल से कोल हो जाएगा, और साथ में रहो तो सतलुज हो जाएगा। देन है मलाना डैम, ये एचपी में ही है, पार्वती रिवर पे है मलाना, तो पार्वती माता के पास बहुत सारा माल है, ठीक है। देन है ब्यास में एचपी में ये कौन सा है, पांधो डैम ब्यास, बस कर भाई पान ज़्यादा मत खा, बस कर पान ज़्यादा मत खा। देना सुबनसिरी, यह असम में सुबनसिरी रिवर के ऊपर सुबनसिरी डैम है, ठीक है। देन है क्वेश्चन बन रहा है कि तो सीबीसी सेंट्रल वाटर कमीशन क्या क्या काम करती है, इरिगेशन प्लानिंग करती है, डेवलपमेंट करती है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन देखा ना अभी हमने, देन इरिगेशन भी देखा था, देन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है जनरेशन प्लानिंग ये भी करती है, देन वाटर पोल्यूशन रेगुलेशन ये नहीं करती, ठीक है। वो सेंट्रल वाटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड शायद वो होगी करेगी शायद, है ना। देन फ्लड मैनेजमेंट एंड फॉरकास्टिंग ये तो करेगी ही, है ना, ये तो इसका काम ही यही है। देन है दूसरा क्वेश्चन है, ड्रिप्स जो है 2012 में स्टार्ट हुआ, सही है, ठीक है। इसका जो है एशियन AIIB इन लोगों ने मिलके और वर्ल्ड बैंक ने कराया। देन है धर्मा, ठीक है, रेवेन्यू जनरेशन करेगा, ठीक है, और AI यूज़ करेगा, ठीक है। धर्मा जो ड्रिप के अंदर आएगा, ठीक है। ओके, राधे राधे।